प्रदेश में अब आने वाले महीने में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाएंगे, जिसमें नगरीय निकाय चुनाव के बाद नगर पंचायत चुनाव होने हैं, जिसे लेकर अब विपक्ष में बैठी कांग्रेस पार्टी लगातार मंथन कर रही है। वरिष्ठ नेता चुनाव प्रभारी से इस विषय को लेकर लगातार मंथन हो रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा कि जहां परफॉर्मेंस खराब हुई है वहां बदलाव की जरूरत है और हम बदलाव करेंगे क्योंकि हमें परफॉर्मेंस सही रखनी है। विधानसभा चुनाव, लोकसभा चुनाव में बुरी तरह पराजय के बाद अब छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी कोई भी रिस्क आने वाले नगरीय निकाय चुनाव में नहीं लेना चाहती है, जिसे लेकर लगातार मंथन हो रहा है। प्रदेश प्रभारी, प्रदेश अध्यक्ष के साथ साथ वरिष्ठ नेता लगातार मंथन कर रहे हैं। जहां कांग्रेस का परफॉर्मेंस खराब है वहां ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि सुधार किया जाए और आने वाले चुनाव में कांग्रेस को एक मजबूत स्थिति में खड़ा किया जाएगा। शिक्षा व्यवस्था की हालत प्रदेश में क्या है सब देख रहे हैं। बिना मंत्री का शिक्षा व्यवस्था चल रही है, मतलब बिना इंजन की बोगी पटरी में चल रही है। मतलब आप समझ जाइए, राजनांदगांव की एक स्कूल की बच्चियां शिक्षक अपने भविष्य को देखते हुए शिक्षक मांगने जाते हैं कलेक्टर के पास और डीओ के पास। उनको धमकी दिया जाता है कि तुमको जेल भेज देंगे, तुमको कार्रवाई कर देंगे। मतलब इस प्रदेश में क्या ये बच्चे अपने अधिकार के लिए अपना शिक्षक भी नहीं मांग सकते क्या? मतलब बच्चों को शिक्षा व्यवस्था सुधारने में शिक्षकों की मांग के लिए बस बच्चों की आंखों में आंसू आ रहे, रोना पड़ रहा है। मतलब शिक्षा व्यवस्था क्या हालत है, आप समझ सकते हैं। इससे इस तरह के अधिकारियों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं मांग करता हूं कि जिस तरह से शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के बजाय डराया धमकाया जा रहा है हमारी बच्चियों को, ऐसे अधिकारियों पर, ऐसे डीओ पर तत्काल राज्य सरकार कार्रवाई करे, उनको तत्काल पद से हटाए, क्योंकि बच्चों का भविष्य सबके लिए ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था सबके लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन इस सरकार में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है और सरकार अपनी फेलवर को, अपनी व्यवस्थाओं को सुधारने के बजाय बच्चों को डराना बंद करे। बिल्कुल, क्या पुलिस प्रशासन इसलिए बनी है क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठीचार्ज करे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को फर्जी केस में फंसा के जेल भेज दे, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को के खिलाफ एफआईआर करे? क्या पुलिस प्रशासन इसलिए बनी है क्या? इसलिए मैंने कहा कि आपकी लाठी से डरने वाले नहीं हैं, आपके एफआईआर से डरने वाले नहीं हैं, ना आपका जेल भेजने से डरने वाले। हमारा एक एफआईआर करोगे, एक लाठी मारोगे, एक जेल भेजोगे, हमारे कांग्रेस और मजबूत होगा। साथ ही मैंने कहा, बस्तर से आता हूं मैं ना एफआईआर, ना लाठी, ना आपकी गोली से डरने वाले। AK-47 को हम लोग चलते हुए देखे हैं, वहाँ बम बारूद ब्लास्ट होते हुए हम लोगों ने देखे हैं, वहाँ बारूद की खुशबू हम लोग वहाँ पे देखे हैं हम लोग वहाँ पे। लेकिन आपकी गोली और आपकी लाठियों से डरने वाले नहीं है कांग्रेसी। इसलिए मैंने कहा, और कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए, अगर नहीं सुधार पा रही बीजेपी, कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। हमारे एक एक कांग्रेस कार्यकर्ता संघर्ष करेगा और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर अगर कोई भी कार्रवाई होगा, पूरे प्रदेश कांग्रेस कमेटी हमारा एक एक कार्यकर्ताओं के साथ लड़ने के लिए तैयार है। ये कलेक्टर और एसपी कॉन्फ्रेंस करने वाले देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी सदस्य अभियान चला रही है, ये लोकसभा की रिजल्ट को अगर देखें पूरा ऑल ओवर पूरे देश में, तो 400 पार का दंभ भरने वाली पार्टी 240 में आकर हाँफने लगी है। मतलब समझ जाइए कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से देश में समाप्ति की ओर चल रही है, वेंटिलेटर पर है। क्योंकि ये सरकार तो वैसे भी बैसाखी के भरोसे चल रही है, कब बैसाखी टूट जाए कोई भरोसा नहीं है। तो इसलिए सिर्फ
ये दिखावे के लिए, कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए इस तरह से सदस्य अभियान चला रही है। लेकिन देश के रिजल्ट आने के बाद कार्यकर्ताओं का मोरल डाउन हो चुका है। तो भारतीय जनता पार्टी कितने भी प्रयास कर ले, अपने कार्यकर्ताओं को मोरल को नहीं उठा पाएगी। बड़े नेताओं के बीच में आपसी खींचतान जमकर देखने को मिल रही है और यही वजह है कि दीपक बैठ जो है सूची तैयार नहीं कर पा रहे हैं। हमारी सूची लगभग तैयार है। बड़े नेताओं से परामर्श हो चुकी है, कुछ नेताओं से और चर्चा करना बाकी है। बहुत जल्द ही हम लोग चर्चा कर रहे हैं। कहीं भी आप देख रहे हैं, हर कार्यक्रम में तमाम हमारे सीनियर लीडर्स हम साथ में रहते हैं, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखें, चाहे प्रोग्राम में देखें, कार्यक्रम में देखें। पीसीसी हर बड़े नेता को हर जिले का कुछ भी धरना प्रदर्शन ड्यूटी दे रही है, बाकायदा ड्यूटी निभा रही है अपनी जगह में। यही तो एकता है, यही तो सामंजस्य है, यही तो संगठन है, यही तो हमारी ताकत है। जो सब बड़े नेता एक छोटे से कार्यकर्ता से प्रदेश के बड़े लीडर तक जाके कांग्रेस के लिए मेहनत कर रहे हैं। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी में बहुत अच्छा गुडविल चल रहा है, अगर भारतीय जनता पार्टी में बहुत ही ठीक ठाक है, तो 2 मंत्री अभी तक क्यों नहीं बना पा रहे? मेरा सवाल है, कब बनाएंगे? कब तक और लगेगा? क्या 4 साल बाद बनेगा क्या? दुर्भाग्य है कि शिक्षा मंत्री तो बना नहीं पाए, लेकिन शिक्षा विभाग के भार साधक मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास है। जो प्रदेश के मुखिया हैं, अगर मुख्यमंत्री जी के पास अगर शिक्षा विभाग है, अगर वो शिक्षा विभाग में भर्रा सा ही चल रहा है, वो शिक्षा विभाग में अगर अधिकारियों का कंट्रोल नहीं है, बच्चों को डराया धमकाया जा रहा है, तो फिर कल के दिन किसी मंत्री अगर बना दिया जाए तो उसका क्या हालत हो सकता है? मतलब शिक्षा विभाग मुख्यमंत्री के हाथ में होने के बाद भी शिक्षा विभाग कंट्रोल में, नियंत्रण में नहीं है। शिक्षा विभाग पटरी से बाहर उतर चुकी है। शिक्षा विभाग पूरी तरह से प्रदेश में चरमरा चुकी है। जिस तरह से घटना हुई राजनांदगांव का, ऐसे अधिकारियों पर तत्काल सरकार को संज्ञान में लेकर कार्रवाई करना चाहिए। हद है भाई, झूठ बोलने की भी एक परिकाष्ठा होती है, एक सीमा होती है। गृह मंत्री जी, पूरे प्रदेश की जनता देख रही थी, आप पूरे मीडिया के साथी देख रहे थे। एफआईआर का एफ भी नहीं लिखा गया था उसमें। 5 घंटे के संघर्ष और दबाव के बाद मजबूरी में आपसे और सीएम हाउस से अनुमति के बाद एफआईआर लिखा गया, हमारे आंख के सामने। ये हमने देखा है। जनता के सामने अपनी बचाव के लिए झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने का भी एक पराकाष्ठा है, पूरी प्रदेश की जनता ने देख चुका है। लेकिन झूठ बोल के आप अपने आप को सही साबित नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी कानून व्यवस्था आप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की सुरक्षा के लिए है, और आपकी कानून व्यवस्था को आप जेब में लेकर चलते हैं, ना कि जनता की सुरक्षा के लिए। इसलिए कार्रवाई की जो गलत है, कार्रवाई होना चाहिए इसके ऊपर। क्या हमारी सरकार में हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के ऊपर एफआईआर नहीं हुआ? क्या रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, हमारे कार्यकर्ताओं को एफआईआर हुआ है। जो गलत है उसके एफआईआर होना चाहिए, लेकिन अपनी कार्यकर्ताओं को और अपराधियों को संरक्षण देना बंद करिए, कानून व्यवस्था को मजबूत करिए, झूठ बोलना बंद करिए। आप ये लगातार आप जिस तरह से प्रोजेक्ट हैं, मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रपति शासन से मुझे लगता है बाहर निकालने के लिए हो सकता है कॉन्फ्रेंस कर रहे, क्योंकि प्रदेश का शासन के कंट्रोल में प्रशासन तो है नहीं, न कोई विभागीय मंत्री समीक्षा कर रहे हैं, न मुख्यमंत्री समीक्षा कर रहे हैं। इसलिए तो माननीय राज्यपाल को जिलों में जाके समीक्षा करना पड़ रहा है। इसलिए शायद ऐसा लगा होगा, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को, कि अब कम से कम जागना चाहिए, और शायद उसी से सीख लेते हुए शायद कलेक्टर एसपी का कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अच्छा है, बधाइए बधाइए। मैं तो चाह रहा हूँ कि राष्ट्रपति शासन से कम ये सरकार बाहर तो आ जाए। ये रेवेन्यू और अपराध को राव जी, आप बात कह रहे हैं, तो क्या माने कि अब किस तरह की चीज़ें आपने दिमाग पर रखी हुई है? परफॉर्मेंस की बात करें। देखिए, इस समय पार्टी में जो हमारा मजबूत कार्यकर्ता है,
जो पार्टी के लिए समय दे सके, पार्टी के लिए संघर्ष कर सके, कार्यकर्ताओं को एकजुट कर सके, ऐसे कार्यकर्ताओं को स्थान देंगे और युवाओं को ज़्यादा मौका मिलेगा। विधानसभा और लोकसभा में जो नतीजे निकले हैं उसमें भी आप लोगों के पास कई कंप्लेंट्स आई हैं, तो क्या उसको भी ध्यान में रखा जाएगा? सब चीज़ को ध्यान में रखते हुए हम लोग होमवर्क कर रहे हैं। अभी बिल्कुल थोड़ा सा वक्त लग रहा है। वरिष्ठ नेताओं से चर्चा कर रहे हैं, सूची तैयार हो रही है। बहुत जल्द ही सूची तैयार होने के बाद, वरिष्ठ नेताओं से चर्चा करने के बाद, फिर हमारे प्रभारी से सहमति लेने के बाद जल्द ही सूची जितना जल्दी हो सके हम लोग जारी करेंगे। सर, ये जिलाध्यक्ष भी बदले जाएंगे क्या? क्योंकि जहाँ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, कमज़ोर परफॉर्मेंस है, वहाँ बदलाव करेंगे। शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया